हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना? चलिए आज पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? आज हम स्टूडेंट कुछ खास चीजें पढ़ने वाले हैं। कुछ खास चीज कभी आप सोचे नहीं होंगे क्या ऐसा होता है, कुछ खास चीजें देखेंगे। ठीक ना? चलिए देखते हैं क्या है वो खास चीज, है ना स्टूडेंट? स्टूडेंट क्या है? हेडिंग लगाएंगे फैक्टोरियल एन के प्रसार में, फैक्टोरियल एन के प्रसार में अभाज्य संख्या p की घात ज्ञात करना। ठीक है, ये हेडिंग है। फैक्टोरियल n के प्रसार में अभाज्य संख्या p की घात ज्ञात करना। फैक्टोरियल n के प्रसार में अभाज्य संख्या p की घात ज्ञात करना। स्टूडेंट, पहला पॉइंट, फैक्टोरियल n को यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तोड़े, n-1, n-2, है ना, n-3 ... 4 3 2 1, ये सब इंटू, है ना स्टूडेंट? ये आप समझ ही रहे हैं ना? चलिए ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये बहुत टॉपिक, इसका पुराना लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 ये सब आप पढ़े होंगे ना। एंजॉय मिला इसके साथ ही नहीं मिला? अगर वहां पर कोई कंफ्यूजिंग होगी तो आप कमेंट करेंगे, है ना स्टूडेंट? ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सभी अंक या तो अभाज्य, सभी अंक या तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। ये है स्टूडेंट, सभी अंक, जितने भी अंक है स्टूडेंट, वो तो ये तो अभाज्य हैं या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट क्या स्टूडेंट, फैक्टोरियल n के प्रसार में, फैक्टोरियल n के प्रसार में अभाज्य संख्या p की घात ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट? वो सूत्र क्या स्टूडेंट, ध्यान देंगे। सूत्र क्या है? एक्सपोनेंट, इसे पढ़ते क्या स्टूडेंट, ध्यान देंगे। एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू
n अपान p प्लस n अपान p का स्क्वायर प्लस n अपान p का क्यूब प्लस n अपान p पावर 4 प्लस n अपान p पावर 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो यहाँ पर ये लिखा है ये चीज ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ठीक ना, ग्रेटेस्ट पार्ट है। चलिए ठीक स्टूडेंट, अब ये चीज स्टूडेंट इसको आपको वहां तक स्पेंड करना है जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 से कम ना आ जाए। जहां पर इसकी वैल्यू 1 से कम आने लगेगी वहीं आप रोक देंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख दे रहे हैं 1 से कम मान प्राप्त, ठीक है ना स्टूडेंट। आप इसको नोट करें, इसको अच्छे से नोट करें और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, है ना स्टूडेंट। चलिए नोट करिए, नोट हो गया, ठीक। रात के बज रहे हैं 12:30 और यहां पर बनाया जा रहा है वीडियो, है ना स्टूडेंट। चलिए ठीक, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 100 के प्रसार में 2 की घात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन आप देख लें अच्छे से। फैक्टोरियल 100 के प्रसार में 2 की घात ज्ञात करना स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका कहने का मतलब क्या, मैं एक बार समझा देता हूं। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 100 का जब प्रसार किया जाएगा 2 उसमें कितनी बार आएगा, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन का भावार्थ आप समझ लें, कहने का मतलब क्या है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां पर 2 की घात बताना है स्टूडेंट, तो इसे लिखेंगे कैसे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहां होता है n अपान p। n अपान p, ध्यान देंगे n अपान p, n की वैल्यू 100 और p की वैल्यू कितनी है यहां 2, p की वैल्यू कितनी है 2, तो 100 अपान 2 प्लस 100 अपान 2 की पावर 2। आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ रहे हो, है ना। उसी फार्मूले पर इसको रखते जा रहे हैं, ठीक। कहीं कोई दिक्कत है ना। चलिए इतना बहुत इसको तोड़ लिए, ठीक ना। अब तो आप समझ ही रहे हो। इसको डिवाइड करेंगे 2 का, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 50, 50। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे 2 का, इसमें डिवाइड लगाएंगे 25। 25 का पुनः 2 से डिवाइड करेंगे अब इसमें पुनः 2 का डिवाइड करेंगे, पुनः 2 का डिवाइड करेंगे और पुनः 2 का डिवाइड करेंगे। ये है स्टूडेंट, अगर अब 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम मिलने लगेगी, इसीलिए, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 का 50 ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25 का 25 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 12.5 का 12, 12.5 का 12, 6.25 का 6, 3.7 का 3 और उसका 1, ठीक ना। 6 3 9 1 10, ये 10 और ये 60 ना, और 60 25 85, 85 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 97, 97। आया ना समझ में स्टूडेंट, है ना। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 100 को यदि हम तोड़े तो 2 की घात 97 समथिंग समथिंग आएगा। मतलब फैक्टोरियल 100 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 की घात 97 भी मिलेगी। मतलब 2 कितनी बार आएगा 97, 97 बार आएगा। स्टूडेंट समझे कि नहीं समझे, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सिमिलरली इसी प्रकार लगाते हैं, नोट करिए। नोट हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट लगाते हैं। फैक्टोरियल 100 के प्रसार में 3 की घात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इस बार फैक्टोरियल 100 के प्रसार में हमें 3 की घात बताना, कितनी की घात 3 की घात बताना है ना। ठीक, पहले आप वीडियो को स्किप करके इसको खुद ही ट्राई करें, है ना, खुद ट्राई करें। नहीं आ रहा तो देखेंगे, ठीक है ना, आप ट्राई करें, ठीक। चलिए हम बताते इसको। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 100/3 प्लस 100/3 का स्क्वायर प्लस 100/3 की पावर 3 प्लस 100/3 पावर 4 प्लस डायरेक्ट सो जो भी रहेगा अभी हम उसको वहां देख लेंगे, है ना स्टूडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसका इसमें डिवाइड करें। 100/3 को आप डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 33.3। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें पुनः 3 का डिवाइड लगाएंगे 11.1, है ना। पुनः अब इसमें 3 का डिवाइड लगाना है ना। तो कितनी बार जाए स्टूडेंट, है ना, 3 पॉइंट कितनी बार जाएगा 3.7 और पुनः 3 का डिवाइड लगाएंगे 1.2। जाएगा नहीं जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा 33 और ये 11, ये 3 और ये 1। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 33, इसका 11, इसका 3 और इसका 1। आ रहा है ना समझ में। चलिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 44, ये 4 हो जाएगा 48। आया ना समझ में। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 100 को यदि हम तोड़ेंगे तो 3 की पावर 48 इंटू समथिंग समथिंग आएगा। ठीक, क्वेश्चन को नोट करें, ठीक।
आ रहा है स्टूडेंट समझ में? कहीं कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट करेंगे आप, है ना? चलिए ठीक है। आप स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन अगला, फैक्टोरियल 100 के प्रसार में 6 की घात ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट आया ना समझ में? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप फार्मूला जो बताया गया उस पर भी कर सकते हो, और इसका एक तरीका और है करने का। ठीक, चलिए हम देखते हैं ना। मतलब समझ लो कि क्वेश्चन को कम टाइम में आपको एवं करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जेईई मेंस के बच्चे हैं, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना, कैसे देखें कैसे सॉल्व करना उनको, है ना? चलिए देखते हैं। ठीक, स्टूडेंट जो लिखा गया 6 लिखा गया है ना? यहां स्टूडेंट 6 लिखा गया है। 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, है ना? मैंने बताया कि जितने भी अंक हैं यह तो अभाज्य हैं, ये अभाज्य संख्या गुणनफल है, और ये जो 6 है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बना है। तो कहने का मतलब है अगर आप फैक्टोरियल 100 को तोड़ें तो 6 कितनी बार आएगी ये हमें बता देना है। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, आप फैक्टोरियल 100 को जब तोड़ा गया था भी तो 2 की पावर कितनी मिली थी? 97। 2 की पावर 97 और 3 की पावर कितनी मिली थी? 48 मिली थी। ध्यान देंगे फैक्टोरियल 100 को ये तोड़ा जाए तो 2 की घात 97 इंटू 3 की घात 48 आएगा। मैंने करके दिखाया। ठीक, अब स्टूडेंट इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 48 मतलब 2 की पावर 48 इंटू, ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर ठीक, अगर इसको 2 की पावर 97 को इतना इंटू इतना लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो रही, इतना तो आप जान ही रहे हो ना। इसको ऐड करेंगे 17 4 4 8 9, ठीक, और इंटू 3 की पावर 48 है। अब इसको एक साथ ले रहे हैं, इसको एक साथ लोगे हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 48 इंटू 2 की पावर ये बन जाएगा 6 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 49। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब हमें देखिए स्टूडेंट दिमाग यहां पर लगाना है। 2 इंटू 3 की पावर 48 हमें 6 लाना था, इसलिए हमने 2 और 3 को एक साथ कर लिया। अब 6 की पावर 48 कहने का मतलब है फैक्टोरियल 100 को ये तोड़ा जाए, फैक्टोरियल 100 को यदि आप तोड़ेंगे तो 6 की जो पावर आएगी वो 48 आएगी। कितनी आएगी? 48 आएगी। आया ना समझ में? नोट कर लीजिए। ठीक, मिटाएं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक, आ रहा समझ में? ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट,
फैक्टोरियल 100 के प्रसार में 5 की घात ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 100 के प्रसार में 5 की घात निकालनी है, 5 की घात ज्ञात करनी है हमें। कितनी की? 5। चलिए, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 पावर 3 प्लस 5 पावर 3। बस यहीं तक ले लीजिए, ठीक, क्योंकि कम ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसका डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 20। फिर इसमें 5 का डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 4। और अब यहां डिवाइड करो, वो वैल्यू 1 से कम मिलने लगेगी। इसमें 5 का डिवाइड लगाओगे, 1 से कम मिलने लगेगी, नहीं लगेगी, तो इसको छोड़ दिया गया है ना। तो 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 20 और 4 का 4 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 24, ठीक। एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 इक्वल टू ना, फैक्टोरियल 100 को तोड़ा जाए तो 5 की घात 24 उसमें आएगी इंटू समथिंग समथिंग। आया ना समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? फैक्टोरियल 100 को तोड़ा जाए तो 5 की घात 24 आएगी, 5 की पावर 24 आएगी, है ना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए ठीक। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। चलिए स्टूडेंट, है ना। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हाई कैटेगरी पर ले जाते हैं, है ना। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हैं। क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 100 के प्रसार में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आया समझ में? नहीं सर, हवा नहीं लग रही है, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। आप ट्राई करें पहले खुद ही इस क्वेश्चन को, पहले खुद ही ट्राई करें, खुद ही, है ना। चलिए, जिनका हो गया वो मैच कराएं, मिलाएं, है ना। आप ध्यान देंगे, दुनिया में शून्य कब आता है? जब 10 आता है। मतलब 0 तभी आएगा जब 10 आएगा, 10 आने पर ही 0 आएगा। और अब देखिए क्या बात करते हैं, कैसे। जब 10 आएगा तभी 0 आएगा, आएगा नहीं आए? कहने का मतलब है फैक्टोरियल 100 के एक्सपेंशन में हमें 10 की बात पहले कर लें। चलिए देखिए कैसे करते हैं। फैक्टोरियल 100 को यदि तोड़ा जाए तो 2 की पावर 97 मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। और 5 की पावर 24 मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम मतलब इसमें ध्यान देंगे, 0 तभी आएगा दुनिया में जब 10 आएगा, और 10 यहां 0 तभी आएगा जब 10 आएगा। तो अब हम ऐसा करके यहां 10 बना रहे हैं। फैक्टोरियल 100 को तोड़ेंगे तो 2 की घात 97 गुणे 5 घात 24 इंटू समथिंग आएगा। तो हमें 10 की घात निकालनी है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर
है ना। इसी को हमने रिड्यूस कर दिया, तोड़ दिया गया इसी को। 2 की घात 97 को आप लिख सकते हो 2 की घात 24 इंटू 2 की घात 73, 73 इंटू 5 की पावर 24। अब इसको एक साथ ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 10 लाना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 24 इंटू 2 पावर 73। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 73। हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। 10 टू द पावर 24। अब बताओ आप, अगर 10 की घात 2 होती है 100 बनता, कितना जीरो आता? 2। तो वैसे अगर 10 की घात 24 है तो कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आएंगे, है ना। 24 शून्य आएंगे, ठीक ना। फैक्टोरियल 100 के प्रसार में कितने शून्य आएंगे? 24 शून्य आएंगे। आई बात समझ में? नोट करिए क्वेश्चन को, ठीक। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। चलिए स्टूडेंट, है ना, समझ में आया। अब 1-2 क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, खुद ही घर पे ट्राई करेंगे, नहीं आए तो कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है,